से बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। तो एक तो हमें ये देखना है कि हम बाबा के बच्चे, हम अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम नए हैं या हम तो अब भी आए हैं। अपने आप को इतना खुशी में लाए, हम नशे में लाए कि हम बाबा के उस टाइम के, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 साल का बच्चा था, बाबा ने हमें आकारी रूप से उस समय आह्वान किया था हम बच्चों का। बाबा ने कहा ना कि जिन बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्स दिलाराम बाबा देने आए हैं। एक एक लवलीन आत्मा दिखाई दे रही है। सो सब लवली आत्माएं आकारी रूप से भी संगठन के बीच में हैं। तो ये नशा हमें रखना है कि हम बाबा के इतने पुराने बच्चे हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि आज तो बाबा अपने बच्चों का, तकदीरवान बच्चों का तकदीर देखने, तस्वीरें देखने आए हैं। खिले हुए रूए गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं, अजवाएं सुनाने नहीं आए हैं। हम पढ़ते हैं, बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या है? बाबा फिर पूछ रहे हैं, क्या है आपके मस्तक पे? आत्मा मणि के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि देख रहे हैं। आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मन के। आप बच्चे किस नंबर में हो, ये जानते हो? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं किस नंबर में हो। फर्स्ट नंबर में। लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखेंगे, पीछे नहीं। ये बाबा ने बताया क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों पर रखते हैं। तो क्या हो गए आप सभी? बाबा बताते हैं कि आप सभी आंखों के तारे, नूरे रतन हो गए ना। कितना नशा चढ़ा रहे हैं हमें। ऐसे समझते हो बच्चों की यादगार, बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी भेजे हैं। बच्चों ने उस टाइम हमने भेजे होंगे ना, जो मुरली बाबा से मिलन मनाने आए हैं बच्चे। अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए हैं। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बनकर जाएंगे, कोई नंबरवार ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार बनकर जाएंगे। तो नंबर 1 टीचर व ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे? बहुत सहज है। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है।
एक बाबा की याद में रहना है। एक बाप का संदेश हरेक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी हैं। कितना सहज सरल बाबा ने हमें रास्ता दिखाया। तो सहज है या मुश्किल है? फिर बाबा पूछ रहे हैं, सहज है या मुश्किल है? सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अच्छा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? तो फिर किसने बोला? बच्चे ने कि टोली। फिर तो बाप दादा ने सभी को टोली खिलाई। अभी है डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी ने मिलकर सेकंड में सफा देने की कोई गोली निकाली है? डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं बाबा। आज के समय और सरकमस्टांसेस प्रमाण सभी सेकंड में सफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। सबको यही है कि सेकंड में हमें रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए। प्रदर्शनी समझाओ, चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते, इच्छा क्या रखते हैं? कि सेकंड में सफा पाएं। दो इच्छाएं सर्व आत्माओं की हैं। एक तो सदा के लिए सफा हो, और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी सफा हो। क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। बाबा ने कारण भी बता दिया। तो आप डबल डॉक्टर के पास किस इच्छा से आएंगी? इन दो इच्छाओं को लेकर के आएंगी। आपस में जो मीटिंग की, उसमें ऐसी कोई चीज निकाली? बाबा पूछ रहे हैं। मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला? एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करें। तो यहाँ पे बाबा अभी जो विस्तार है उसको सार में लाने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि विस्तार को सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी। अनुभव करेंगे, हाँ ये खुशबू यहाँ से आ रही है। चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। बाबा हमें यहाँ पे किस तरह से हम जो नई आत्माएं आती हैं उनको किस तरह, कैसे वाइब्रेशन से उनकी सेवा करें, कैसे रूहानियत से उनकी चैतन्यता से उनकी सेवा करें, वो सब बता रहे हैं। बाबा ने बताया चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जैसे देखो यहाँ मधुवन में
जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। जैसे आज भी हम मधुबन जाते हैं तो हमें आभास होता है बाप दादा का, कि बाबा की एनर्जी, बाबा की वाइब्रेशन हमें मिल रही है, बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, दादियों का आभास होता है। तो चैतन्यता भरी हुई है ना वहां पे अभी भी। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ, जो चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ, तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते हैं, कहाँ सागर की पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए, पहाड़ी पर आ गए। इसी रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे मेहनत जो की है वह बहुत अच्छी की है। मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले। अभी आवश्यक है पॉइंट रूप वन पॉइंट देने की, पॉइंट द्वारा पॉइंट बनाना, पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना। ये समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। मतलब हमें आत्माभिमानी रहना है, आत्माभिमानी बन करके उन्हें आत्मा का अनुभव कराना है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पे सदा लाओ, और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते हैं ऐसा अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वो होगी। उन्हें लगे कि यही हमें सब कुछ प्राप्त होगा, यही सत्य बाप का ठिकाना है। बाप दादा से हम याद प्यार ले लेते हैं। आज तो अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया है। बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं। तो बाप दादा हमें प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ सदा बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा का हम बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा के, मीठे प्यारे आत्मा भाइयों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम मुरली के पॉइंट्स मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं के मस्तक पर जो मणि चमक रही है, उस मणि को बाबा बड़े प्यार से निहार रहे हैं। तो मुझे भी आत्म अभिमानी बनकर अब आत्मिक रूप में स्थित रहना है और ये अनुभव हो कि मैं आत्मा बाबा के गले की माला का मनका हूँ। तो बाबा के आंखों का तारा हूँ, ये मुझे अनुभव हो। सदा बाबा की याद हो, एक रस अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति में एक रस रहना है और सबको बाबा का संदेश देते रहना है। तो फिर बाबा ने डबल डॉक्टर्स को संबोधित करके कहा कि जो भी आए, डबल डॉक्टर्स माना जो ब्रह्मा कुमार के सदस्य हैं, ब्राह्मण आत्मा है और साथ ही डॉक्टर्स भी हैं। तो जो भी आए तो उनको सेकंड में आराम मिल जाए, सदा के लिए सफा पा जाए, आराम पाए, मतलब उन्हें डॉक्टर्स में रूहानियत का अनुभव हो। फिर बाबा ने चित्रों के लिए, जो चित्र हम बनाते हैं संगम युगी चित्र, उसमें चैतन्यता का अनुभव हो। तो जैसे मधुबन में जाते हैं तो हर जगह ब्रह्मा बाबा का अनुभव होता है। तो वातावरण ऐसा होता है कि जैसे हम सुख शांति के स्थान पर आ गए हैं। तो ऐसे ही जो मुझ आत्मा को भी ऐसा ही बाबा बनने का कहते हैं कि मैं सदा लवलीन, बाबा के प्यार में लवलीन रहूं और सदा खुश मिजाज रहूं, कैसी भी परिस्थिति हो, सदा खुशी, अति इंद्रिय सुख का अनुभव खुद को भी हो और जो भी आए उसको भी हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने तो सिर्फ एक काम दिया है सब आत्माओं को कि एक छोटी सी बात बाबा ने कही है कि एक बाप बाप की याद में रहना है, एक बाप का संदेश हर एक को देना है और कोई भी परिस्थिति आए तो एक रस रहना है। इसी में संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। नमिता बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने आज बाबा ने बोला कि एक बाबा दूसरा न कोई, जो हम कहते हैं उसके ऊपर बाबा आज जोर दे रहे हैं कि इसका अर्थ है एक बाबा का याद में रहना है, एक बाबा की संदेश हर एक को देना है और कोई भी परिस्थिति आए, बातें आए तो एक रस रहना है, माना बाबा के तरफ बुद्धि रखना है, बाबा के साथ बुद्धि जुड़ना है, तब हम नंबर 1 ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तब हम कहेंगे कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो हमारा जब हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, तो हमारा बाबा के अलावा और कोई से बुद्धि जा रहे है नहीं या नहीं, उसको भी हमको चेक करना है। और हमारा चेहरे से भी वो दूसरों को मालूम पड़ जाएगी कि जो हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, वो खुद सिर्फ अनुभव करते हैं। तो तब हम कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जो बाबा ने हम नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं। तो तब फिर बाबा ने कहा
फिर बाबा ने विस्तार को सार में लाने के लिए कहा कि कोई भी नया आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो इसके लिए अपनी चित्र से चैतन्यता भरनी है। जब अनुभव करे तो ऐसे ऐसे हम चैतन्यता अपने में भरना है कि जो प्रदर्शनी में हम चित्र डालते हैं और उसमें भी इतना चैतन्यता भरनी है और खुद के चित्र ऊपर भी ऐसे चैतन्यता भरना है जैसे कि वाइब्रेशन फैलना है और वायुमंडल भी बनना है। तो कोई भी शक्तिशाली स्टेज रखना है और इसमें कुछ पावर वातावरण भी बनना है तो किसी को अनुभव होगा कि इसमें कुछ मिला तो अपनी स्थिति से वो आत्मा का अनुभव होगा कि हमारा से उनको कुछ सुख शांति मिल रहा है तो अपनी तरफ वो आत्मा आकर्षित होंगे। ऐसे ने बाबा ने आज बोल रही है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोला कि अपनी तरफ आकर्षित, मतलब कि बाबा की प्रत्यक्षता हमें करानी है कि देखो ये बाबा के बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने रहमदिल हैं, कितने दयालु हैं, कितने मीठे हैं, कितने शांत स्वभाव के हैं। तो हमारे गुणों से बाबा की प्रत्यक्षता हो तो हाँ। उनको भी बाबा का बनने में फिर ऐसा लगे नहीं, उनका भी वो भी आकर्षित हों कि हम भी इस संस्था से जुड़े, हम भी बाबा के बच्चे बने। थैंक यू वेरी मच मैम। रीटा बिश्नोई जी बहन। कविता बहन कोई पॉइंट सुनाएंगे? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या सुना हमने? सभी को कैसे देख रहे हैं? मस्तक मणि, है ना? मस्तक मणि, तो मस्तक में मणि सबने अनुभव किया। देखो आज सुबह भी अमृत वेला हुआ तो गुड मॉर्निंग बोला। देखो बाबा छोटे छोटे पॉइंट्स से पूरा मुरली कवर कर रहे कि क्या क्या हमें स्मृति में लाना है कि हमें भूलना नहीं। उठते ही आज किसने किसने गुड मॉर्निंग किया, भूले नहीं बाबा को, ये भी बता सकते है ना? शांति दीदी हाँ गुड मॉर्निंग करी थी बाबा को। ओके हाँ, हमारा शरीर याद आया कि बाबा याद आए। हाँ, निपुण निपुण बहन ने हैंड रेस किया है, बाकी किसी ने नहीं किया गुड मॉर्निंग बाबा। देखो उठते ही भान क्या आना चाहिए? शरीर भान नहीं, आत्मिक स्मृति, है ना? हाँ। तो इस पॉइंट पे बाबा ने लक्ष्य खींचा है। तो देखो अभी बहुत सारे हैंड रेस हो रहे हैं, है ना? मैं आत्मा हूँ, बिंदी निराकार, और बाबा भी आत्मा, हिंदी हिंदी परमात्मा बिंदी। आज बाबा ने इसमें क्या बोला है? मस्तक मणि बोला है ना? यहाँ पे देखो कितनी मणियां बैठी है ना? बाबा बोलते ना परम धाम क्या है? मणियों का संसार है। सभी हम मणि है ऑलरेडी, ये सिर्फ हम पार्ट बजाने आए हैं। ओके, तो क्या क्या अनुभव किया उठते ही? आत्मा और शरीर ऑलरेडी अलग होते हैं, है ना? इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन सुबह सुबह अमृत वेला कितना सुंदर अनुभव होता है। ओके, जिन्होंने हैंड रेस किए वो बता सकते क्या अनुभव किया? मस्तक मणि
या निराकार या शरीर भान में आए, उठते ही रात का कुछ सोच के सोए होगे वही आ गया। इसलिए तो बाबा बोलते मेरे से बातें करते करते सो जाओ, पत्र लिखो, नहीं तो मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाओ, फिर उठते ही भान कैसे आएगा? ओम शांति। आज हाँ। सुबह उठते ही बाबा को सबसे पहले थैंक यू बोला, क्योंकि अलार्म बजने से 2 मिनट पहले ही नींद खुल गई। तो ऐसा इतना अच्छा लगा कि बाबा ने उठाया मुझे। ये अपने आप उठने में जो आनंद आता है ना, तो अलार्म से उठ के उतना अच्छा नहीं लगता है। जब भी बहुत बार ऐसा होता है, पर बाबा जब भी उठाता है तो अमृत वेला भी बहुत अच्छा जाता है, अच्छा अनुभव होता है उस दिन। और दीदी, मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ सब ग्रुप वालों से, कि एक एनडीएस प्रोग्राम चल रहा है। वो ब्रह्म कुमारी इसके विशाल भाई हैं, वो शुरू किया है उन्होंने। और 3-4 दिन से ही मैंने वो शुरू किया है, तो उससे इतना हल्का शरीर भी हो गया है और बहुत सारी बीमारियों में भी वो फायदा करता है। तो उसका अगर आप सब लोग जो भी होस्ट हैं चाहते हैं कि जी मैं शेयर कर सकती हूँ होस्ट को, जी और जी, वो अगर चैट बॉक्स में आप शेयर करें, सभी ले सकते। जी, मुझे जी 3 ही दिन में इतना फायदा हो रहा है फिजिकली भी, तो मुझे लगा कि सबको हो, इसलिए मैं ये ठीक है दीदी नहीं शेयर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी हमें मिल रहा है देते जाओ देते जाओ, बाबा की ओर हमें लेके जा रहे हैं ना ये पॉइंट्स, तो हमें जी जरूर शेयर करना चाहिए। जी, हाँ, थैंक यू। बहुत ओम अच्छा। ओम शांति। ओके, गौरव भाई जी बोल सकते हैं, या जिनको इंटरेस्ट है। कैसे आपने सुबह सुबह, हाँ बोलिए। ये तो बाबा से सुबह तो पहले तो मस्तक में नहीं बनते, पहले तो ये सोचते हैं कि हम आत्मा है, फिर गुड मॉर्निंग करना। कि आत्मिक रूप में रह करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे तो बाबा से और भी प्यार और शक्तियाँ मिलती है। फिर अमृत वेला में 500 रूपों का अभ्यास करना। हाँ, सुबह उठते ही मैं 2-3 वरदान ले लेता हूँ बाबा से बार बार कि मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। हाँ, तो कुछ सोमान का अभ्यास करके फिर 500 रूपों का अभ्यास करना, तो उससे बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। और फिर किसी न किसी गुण का अनुभव करना और बाबा से प्रेम का अनुभव करना, तो उससे आत्मा में बहुत शक्ति बढ़ जाती है। थैंक यू। देखो, सुबह सुबह हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सुप्रीम फादर के साथ कनेक्ट होकर वरदान ले रहे हैं ना। कल भी था अव्यक्त वाणी में सफलता मूर्त है ना, तो सफलता का भी वरदान ले रहे सभी। ओके, सावित्री बहन आप बोल सकते हैं, नमिता बहन उनके बाद बोलिए। हाँ जी, ओम शांति सभी को। सभी चैतन्य आत्माओं को जो चित्तर भी और चरित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, बोलने से ही लग जाता है। तो सुबह की गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जब मैं आत्मा, मेरी तो गुड मॉर्निंग मतलब नेचुरल बन चुकी है। रात को कभी भी थोड़ी सी जागा है, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग। तो मेरा फर्स्ट ये होता है संकल्प के जब गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग के बाद जैसे मैं परम धाम से इस देह में आई आत्मा, तो वहां पर मैं अपने को चैतन्य समझ करके एक जैसे दूसरा शरीर लेकर के मैं फिर दोबारा बाबा के पास जाती हूँ। बाबा आओ, क्योंकि मैं मधुबन निवासी आत्मा, मधुबन निकल जाते हैं 4 धाम की। जब 4 धाम शुरू हो जाता है तो फिर आत्मा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने से क्या होता कि वहां की जो वाइब्रेशन जब आने शुरू, क्योंकि हम उठ जाते हैं, उठने का तो एक नेचुरल एक स्वभाव भी बन चुका है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी उठते थे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या होता है कि उठने से जब वो रूहानियत, उस रूहानियत में जैसे बाबा ने आज भी बताया है कि हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करे। तो शांति और सुख की अनुभूति तभी होती है जब हम शाम का जो हम क्लासेस करते हैं और शाम को जो थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो वहां पर रूहानियत नेचुरल हो जाती है। फिर 4 धाम करने के बाद फिर अपना शांति धाम ज्ञान सरोवर घूम के फिर सारा दोबारा से बाबा के पास परम धाम
बाबा के पास सूक्ष्म बतन में वरदान लेकर के फिर अपने घर जाते हैं और मेडिटेशन जो शुरू होता है और हम लिंक से भी जुड़ जाते हैं। यहाँ जुड़ने के बाद जो आत्मा एक्टिव हो जाती है, तो एक्टिव होने से क्या होता है, वो रूहानियत जो होती है, बाबा ने जो खुशबू की एक बात की, तो एक वायुमंडल जो घर का तो होता है लेकिन आसपास का भी वायुमंडल हमें वो आकर्षित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा इस देह से निकल कर या शरीरी बन करके उस अपने पिता से जो भी वो देना चाहता है वरदानों के रूप में, वरदानों में तो काफी लिस्ट लंबी भी हो जाती है, लेकिन लेते जरूर। जैसे आपने बोला कि कोई ऐसा वरदान लो, तो उस वरदान को हम जब लेते हैं तो सारे दिन उसको याद भी रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपने मनी की बात की और बहन ने जैसे ही ये मुरली शुरू की, ऐसे टच हो गई, इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा आप कितने अच्छे हो। जो बाबा ने हम सबको इस जूम से, जैसे शाम की क्लास भी थी, तो शाम की क्लास जगदम्बा भवन में भी हमने की थी जब पूना में रहते थे, तो दीदी से भी मिलके, मतलब लाइव में भी एक जो होता था वहां पे भट्टियां भी की थी। मुझे लग रहा है कि जो बाबा ने ढूंढे बच्चे अपने, तो ये हमारा कोई एक कल पहले का जो भी हिसाब है, तो यहाँ जो अभी मैं अव्यक्त बाणी जो मुरली चल रही है, यहाँ का जो वायुमंडल है जहाँ भी सब बैठे हैं, ये ऐसा एक वायुमंडल है जो मधुबन को तो याद कराता है, लेकिन चैतन्य में, जैसे बाबा ने बोला चाहे झोंपड़ी में जाओ लेकिन चैतन्य का अनुभव कराओ। तो सभी चैतन्य आत्माओं को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और ये अनुभव बाबा हमें ऐसे ही कराता रहे, संगम युग को हम ऐसे ही संगम में रह करके संगम युग का अनुभव और संगम युग की खुशी और शांति हम सबको मिलती रहे। ये अनुभव हमें हमें भी करना है और हम औरों को भी कराएंगे, और आप लोग भी करवा रहे हो। ये पॉइंट जो बाबा ने पॉइंट का भी बताए थे, पॉइंट ही जो स्वयं भी शक्तिशाली स्टेज पे होगा वो दूसरों को भी स्टेज पर खींचेगा। सभी को ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, मस्तक मणि है सभी, बहुत सुंदर। जी, बोलिए नमिता साहू, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहले से बाबा को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, तो गुड मॉर्निंग कहने से बाबा तो याद, बाबा को याद है तो मैं गुड मॉर्निंग कह पाती हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन के बाद मुझे आज का मुरली पढ़ने का याद आ जाता है। बाबा मुझे याद दिलाते आज तो कहाँ से मुरली पढ़ना है, और मुरली में जो पॉइंट में शेयर करती हूँ रोज, वो बाबा भी मुझे बुलवाते हैं। मैं सोचती हूँ बाबा आज मुझे क्या शेयर करना है, कौन सा पॉइंट शेयर करना है, क्या बोलना है, आप बोल देना। तो जो जो बाबा मेरे मन में जो आ रहे हैं पॉइंट्स, या जो सोचना है, जो मुझे शेयर करती हूँ रोज, तो बाबा में मुझे लगता है बाबा जो बोल रहे हैं मैं उसको ही शेयर करती हूँ। ऐसे मेरा रोज बाबा के साथ मुरली और बाबा दोनों मेरे साथ तो देखो मेरे साथ कंबाइंड कनेक्ट स्वरूप, है, कंबाइंड स्वरूप। मैं बाबा के कंबाइंड कंबाइंड स्वरूप ही अनुभव बहुत करती हूँ सुंदर। तो पहले से। तो बाबा को आपका मुख देते हो और बाबा हाँ, बोल रहे हैं। बाबा बाबा बोल रहे हैं, मैं ऐसे बाबा सोचती हूँ को बाबा। कान दे रहे, बाबा को हाँ, आंखें दे रहे, दे बाबा रहे, को मुख दे रहे, मुख दे रहे, बाबा यूज कर हाँ रहे हैं हाँ, आपको। यस, बाबा शेयर करते हैं। एक्चुअली जो मैं अच्छी या बुरी, जो गलत है, जो भी बोल रही हूँ बाबा बोल रहे हैं, मेरे मुख से बोल रहे हैं। तो बाबा हाँ, मुझे यूज यही करते तो हैं। विधि है, यही तो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस किया, यही हाँ हमको हाँ प्रैक्टिस करना है। हाँ बहुत जी, अच्छा। हाँ जी। ओम शांति। जी जी, बोलिए दिलीप भाई जी। आज सुबह अमृत वेला करने के बाद में मैं वापस पुरानी मुरलियों का देख रहा था, तो 11-11 की मुरली में 11-11-81 की मुरली जो अव्यक्त वाणी थी वो वापस पढ़ रहा था, तो वो वहां पर भी यही चीज आई थी कि एक बिंदु का ही महत्व है। तो बिंदु लगाना कितना सहज है, बाबा ने वो जो क्लियर किया था, वो पॉइंट से इतना नशा चढ़ा कि मतलब बिंदु समझना अपने को क्यों टाइम लगती है, लेकिन बाबा का पहला पार्ट भी यही है और अंतिम पार्ट भी यही है, और इसी में टाइम लगता है। लेकिन बिंदु लगाना कितना सहज है, वो पढ़कर इतना नशा चढ़ा कि क्यों इतनी टाइम लग रही है, लेकिन बाबा इतनी सहजता से बता दिया, तो बहुत आनंद आया था। ओम शांति।
और बिंदु में ही सब कुछ है, फर्स्ट लेसन, लास्ट लेसन, है ना। देखो कितने सुंदर अनुभव बता रहे सभी, सभी मस्तक मणिया। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, पॉइंट पे बोलते हैं, सभी पॉइंट का सार है मैं ज्योति बिंदु, इन कर्म इंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूँ, आदि भी यही है और अंत भी यही है। ओम शांति। जी। और देखो बाबा के बच्चों को क्या अच्छा लगता है, भले बिंदु है, फिर से बाबा साकारी स्वरूप में आते हैं और बोलते हैं क्या अच्छा है लगता है आपको। तो कई बच्चों ने बोला टोली, तो बाबा टोली से क्या दे रहे हैं, है ना, स्मृति स्वरूप बनाने की टोली है। हर एक कार्य देखो बिंदु की तरफ ही लेके जाती है। ठोली खाएंगे तो भी बाबा की याद में, है ना। तो एक की याद में बनाना, खाना, चलना फिरना, उठना, सब कुछ उसकी याद में। बहुत अच्छा, वो बहन ने भी बहुत अच्छा बोला कि मैं अपनी आंखें बाबा को देती हूँ, मुख देती हूँ, बाबा आप बोलो, हर कार्य में बाबा को आगे रखना। तो आज ये दिन भर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अभी ना हम पोल शेयर करते हैं, पोल की तरफ जाते, सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे और बिंदु बनकर आंसर देंगे। मनसा सेवा, मनसा सेवा का भी कल यही था ना, जितने हम बिंदु बीज रूप में आएंगे तो अपने आप मनसा सेवा हो। तो सभी मेन स्क्रीन पर आकर पोल का आंसर दे सकते। ओके, सरिता बहन आप होमवर्क देंगे? आज का हम होमवर्क यही रखेंगे कि बाबा हमें श्रृंगारित कर रहे हैं, तो कौन से दिव्य गुण जो हमें विशेष रूप से भरने चाहिए उनका हम मैं तो यही कहूंगी कि हर घंटे ही 5-5 मिनट बैठ करके हम बाबा से वो दिव्य गुण अपने अंदर धारण करें और अपने आप का श्रृंगार करें। ओम शांति। ओके, आप योग कराना चाहेंगे, मस्तक मणि का अनुभव कराना चाहेंगे सभी को? जी ठीक है। आज की मुरली के अनुसार हम बाबा के बच्चे, बाबा ने हम बच्चों का आह्वान कब से कर दिया था, तो हम वो श्रृंगारित बच्चे हैं। बाबा के हम संगम युग के श्रृंगारित बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। तो हम अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास बैठते हैं। मैं आत्मा गई बाबा के पास परम धाम में। मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बाप दादा बचपन से ही आकारी रूप से
मेरा श्रृंगार किया। प्यारे बाबा का मैं ईमानदार, फरमानबरदार, वफादार, सत्य पिता का सत्य बच्चा, बाप दादा मुझ मस्तक मणि में दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण, दिव्यताएं भर रहे हैं। मुझ आत्मा में जो भी कमी कमजोरी है वो अभी भस्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मैं आत्मा अपने बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में विराजमान, बाबा से सर्वगुण संपन्नता की प्राप्ति कर रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन रही हूँ। मुझ आत्मा में हर एक विकार का सामना करने की शक्ति भर रही है। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। इस तरह से मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरहंकारी और निराकारी बनती जा रही हूँ। प्यारे बाबा के श्रृंगार का रिस्पॉन्स देने के लिए मैं विशेष ब्राह्मण आत्मा, मेरे अन्य आत्मा भाइयों को आह्वान कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। मैं भी उनका श्रृंगार ठीक वैसे ही कर रही हूँ, शक्तियों से, गुणों से, कलाओं से, जैसा मेरे बाप दादा ने मेरा किया। तत्त्वम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी मस्तक मणियों को। और जिन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया होगा वो अभी गुड मॉर्निंग बाबा बोलेंगे और हम एंड करेंगे। ओके, आज से संस्कार पक्का करेंगे, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, मस्तक मणि अपने सुप्रीम सोल फादर को उठते ही याद करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग परिवार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओम बाबा, गुड गुड शांति। मॉर्निंग मॉर्निंग। परिवार, गुड थैंक यू मॉर्निंग बाबा। बाबा। गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया। शांति, गुड मॉर्निंग थैंक यू बाबा। बाबा। गुड थैंक मॉर्निंग यू। बाबा। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति।